नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक के वीकली पॉलिटिकल शो सियासी दंगल में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। सियासी दंगल में हम चर्चा करते हैं उस हफ्ते के बड़े मुद्दे पर जिसकी प्रदेश में सबसे ज्यादा गूंज होती है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसकी गूंज कई सालों से प्रदेश में सुनाई दे रही है। वो मुद्दा है बेरोजगारी का। अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग वायदे करती हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने कई वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को शपथ बाद में लेंगे, पहले नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे और जो HKRN यानी कौशल के जो युवा हैं उनको पक्का किया जाएगा। तो इस तरह के कई लोक लुभावने वायदे किए गए थे। तो वो वायदे कितना युवाओं को रास आ रहे हैं, क्योंकि अब सरकार आ चुकी है, मुख्यमंत्री नायब सैनी शपथ ले चुके हैं, 6 महीने सरकार के बीत चुके हैं। तो बात करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदीप संधू जुड़े हैं कैथल से और वो लगातार युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं। बीते दिनों वो पंचकुला गए, HSSC के दफ्तर के आगे उन्होंने एक तरीके से कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया। तो वो सरकार से अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ नायब सैनी सरकार ने छलावा किया है। तो प्रदीप संधू जी, पहले तो आपका स्वागत है हरियाणा तक पर। राम राम सर जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। और मैं शुरू इसी बात से करना चाहूंगा कि जो आप बात कह रहे हो कि नायब सिंह सैनी ने एक तरीके से धोखे से वोट ले लिए, बीजेपी ने धोखे से वोट ले लिए, तो क्या धोखा हो गया युवाओं के साथ, एक बार जरा समझा दीजिए। सर, धोखा ये हुआ, जैसे इन्होंने बताया था। सबसे पहले तो जो ग्रुप सी की सीटी था ना, 2022 हम्म। में जिसकी फ्री हुआ, उसके मेंस के कुछ एग्जाम पेंडिंग थे। कुछ तो इन्होंने आने के बाद 17 अक्टूबर को शाम को सब लेने के बाद ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन एक ग्रुप स्टेनो है सर, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको 5600 सीटी हम्म। ग्रुप सी के अंदर इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले भर्तियां निकाली हरियाणा पुलिस की 5600, कि हम जो पेंडिंग भर्तियां हैं इनका रिजल्ट दे देंगे और सत्ता में तीसरी बार आते ही पहली कलम से आप लोगों की इस भर्ती को 3-4 महीने में पूरा कर देंगे। और बचे हुए जो स्टैनो के ग्रुप है या ड्राफ्ट्समैन के ग्रुप हैं या अन्य जो भी ग्रुप हैं उनको पूरा करेंगे आते ही। सर्वप्रथम यही रहेगा हमारा। और इन्होंने कहा कि आने वाले हमारे तीसरे सेशन में, तीसरे कार्यकाल में, तीसरी बार हम आएंगे सत्ता में, 50,000 भर्तियां हम आपको अगले सेशन में देंगे। लेकिन हालांकि हम्म। धरातल पर इन्होंने कुछ नहीं किया। मानता हूं इन्होंने 24,000 पोस्टें दी वो 17 अक्टूबर को जब इन्होंने शपथ ली, रात को रिजल्ट आया। लेकिन वो भी सच्चाई नहीं है। जो ग्रुप डी के कैंडिडेट थे वो सी में मूव हो गए। 10,000 पोस्टें वैकेंट बच गई डी की, जिनका हाल ही में नोटिफिकेशन निकाल के इन्होंने OSD और DSC वर्ग के बच्चों का वो सर्टिफिकेट अपलोड मांगा है। उसमें भी बार बार रिपीटिशन होगी, क्योंकि कुछ बच्चे पहले से CGL में या सेंटर में या हरियाणा में लग गए। सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है कि इन्होंने हमसे छलावे से हमारे वोट में, नंबर एक तो हम्म। इन्होंने हमारा स्टैंड जो 2018 11/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने निकाला, जब ये दोबारा दूसरी बार है, जब ज्वाइंट सरकार थी JJP के साथ। तो उसके बाद हम्म। बीच में इन्होंने स्किल टेस्ट वगैरह लेके फिर कहा 21 में कि हम इस भर्ती को विड्रॉ कर रहे हैं और नए तरीके से हम्म। सीटी में लेंगे। तो सीटी आते आते 2021 में नोटिफिकेशन आया, 21 में फॉर्म भरे गए, 22 में भरे गए। बच्चों ने सीटी करवाने के लिए प्रदर्शन करे, धरने करे, फिर जाके कहीं ना कहीं 5 नवंबर को सीटी कंडक्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने रिजल्ट दिया। रिजल्ट देने के बाद सर उसके ऊपर क्या हुआ, परीक्षा रिजल्ट इन्होंने एग्जाम लिए, वो क्वैश कर दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि हम्म। 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक ये जांच नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम्म। इन्होंने क्या किया, स्टर्नो का उसके आधार पर आगे प्रक्रिया बढ़ाई, फिर बच्चों का स्किल टेस्ट तक पहुंचे। फिर क्या किया, 5 नंबर के कारण 2024 में पूरी की पूरी भर्ती को क्वैश कर दिया गया, दोबारा से रिजल्ट रिन्यू किया गया, सीटी परीक्षा। फिर दोबारा से वो प्रक्रिया स्टार्ट हुई स्टर्नो वाले बच्चों की। फिर बच्चों ने मेहनत की, स्किल टेस्ट की डेट दी इन्होंने, इलेक्शन के दौरान भी दी, और 12-13 अक्टूबर को नोटिस डाला कि आपका स्किल टेस्ट 12-13 अक्टूबर को, सरकार बन चुकी थी 8 अक्टूबर को, और नोटिस में था कि हम्म। 12-13 को आपको उसके लिए बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन 8 अक्टूबर सरकार बनने के बाद 17 में शपथ ली, उसके बाद ना ही तो कोई कैंसिल का नोटिस आया, ना ही कोई आगे का नोटिस आया कि आपको बुलाएंगे। अब मैं कल मिला था स्टर्नो के बच्चों को लेकर, ड्राफ्टमैन के कुछ बच्चों को लेकर, और 5600 हरियाणा पुलिस, जो इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगने से मात्र 3 घंटे पहले नोटिफिकेशन निकाला कि आते ही बच्चों ने भर दिए फॉर्म, कि यही सरकार है बच्चों की हितैषी, जो हमें बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार देती है। इसके विषय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट हाउस में बोल गए, हरियाणा के हिसार में
एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए वहां बोल गए, हरियाणा के पानीपत में बोल गए, और तरह तरह जिस भी राज्य में चुनाव आ रहे हैं, जैसे प्रेजेंट में बिहार, वहां भी ये मुद्दा चर्चित रहेगा, बिना पर्ची बिना खर्ची, और मैं बोलूंगा बिना भर्ती। 7-8 साल से हम युवा स्टैंडो वाले और 5600 वाले जो इन्होंने कहा था आप पे स्टार्ट करेंगे, जिसका पीएसटी और पीएमटी लेना है, जिसकी रेस वगैरह लेनी है, हाइट में ज्वाइन करनी है, वो भर्ती इन्होंने आगे नहीं की। मैं कल हिम्मत सिंह जी जो माननीय चेयरमैन बने थे, पेशे से वकालत किया उन्होंने, मैं सोच रहा था बहुत ही समझदार मेरे कैटल से हैं, एक अच्छे व्यक्ति को एक अच्छी गद्दी पे बिठाया है बीजेपी वालों ने, लेकिन उन्होंने क्या हमारी बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि उनका बोलने का तरीका भी थोड़ा सा हैवी रहा बच्चों के प्रति, सीधा जवाब देते हैं कि किसी बच्चे से कोई गलती भी हो गई कि तू नौकरी लगेगा, तुझे फॉर्म भरना ही नहीं आता तो नौकरी के लायक ही नहीं है, ऐसी उनकी भाषा रही। मेरे कैटल से ही है वो, सीधा डायरेक्ट जवाब दिया कि पहले मैं सिटी लूंगा, उसके बाद आपके बारे में सोचा जाएगा। मैंने कहा सर मेरी एज 28 हो चुकी है, नई सिटी पे यदि मेरा स्कोर भी आ गया तो मैं हरियाणा पुलिस से बाहर हो गया, क्योंकि 3 साल की रिजर्वेशन लेके 28 तक पहुंची थी जनरल में, अगली भर्ती में उम्र 25 हो जाएगी। मतलब इसके विषय में क्या कुछ रहेगा? क्योंकि यदि चाची को मूछें होंगी तो उसको चाचा नहीं बोलते। इन्होंने बोला कि ऊपर से आएगा जो होगा देखा जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने इनसे किया कि सर हाल ही में बीजेपी के पेज में कल कि 4200 से 7600 पोस्टें कर दी गई हैं ग्रुप डी की, जो भी बेटी के लगाएंगे, जिसमें इन्होंने डीएससी वर्ग और इनके सर्टिफिकेट अपलोड के लिए मांग किया। मैंने बोला सर, इनका हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया है, हमारे पास इतना ही नोटिफिकेशन है, वो सरकार से पूछो। मतलब सर इनसे कोई क्वेश्चन करो सरकार पे उतार दे, या सरकार पे कोई क्वेश्चन इनसे कोई क्वेश्चन करो सरकार के ऊपर भेज रहे हैं, सरकार का कोई क्वेश्चन है वो ये हैंडल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको आप मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि नायब सिंह सैनी ने जो शपथ ली उसके बाद उन्होंने कुछ युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और ग्रुप डी की नौकरियां दी गई, अलग अलग जगहों से बहुत सारे इंटरव्यूज आए। आपके कैथल में भी एक गांव है, उस गांव में बहुत सारी नौकरियां लगी, तो सरकार इसी नारे पे चुनाव भी लड़ी थी। तो प्रदीप, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा ठीक है, लेकिन बिना भर्ती भी आप उसमें ऐड कर रहे हो, लेकिन सरकार कहती है कि हमने पिछले 10 साल में 1 लाख नौकरियां दी हैं और अब शपथ लेने के बाद भी नायब सैनी ने बहुत सारे नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो फिर कौन सच्चा है, सरकार सच बोल रही है या आप लोग सच बोल रहे हैं? सर सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे कैपिटल से डी गांव का आपने बताया, डी गांव है वो, लगे हैं बच्चे, लेकिन सर इतनी भी सच्चाई नहीं है। जो बच्चे डी ग्रुप में थे वो सी में मूव कर गए। मतलब ये धरातल पर क्या है मैं बताऊंगा आपको। जैसे 12,000 इन्होंने गिनवा दी डी ग्रुप की, और 25,000 सी ग्रुप की, टोटल 37,000। लेकिन आंकड़े में सर, रियल आंकड़े में वो भर्तियां मैं आपको विद प्रूफ बता सकता हूँ 20,000 के करीब है, क्योंकि जो बच्चे है ना 10,000 मूव कर गए, वो बार बार 2 बार काउंट हो रहे हैं। दूसरा सर, सीटी ग्रुप सी में कुछ बच्चे क्वालिफिकेशन बेस पे पोस्टें आपके सामने रिजल्ट की पीडीएफ में भेज दूंगा, उसमें खाली पड़ी है। जैसे आयुष विभाग में बच्चे लगे ही नहीं है, इनको मिले नहीं एस्पिरेंट्स कि उसका डिप्लोमा या जो भी उन्हें क्वालिफिकेशन कर रखी हो। तो सर ये क्या काम करते हैं, डी ग्रुप का ढिंडोरा पीट देते हैं। अभी 2014 के बाद 2025 के कार्यकाल में तीसरा आ गया इनका, इन्होंने सिर्फ ये ग्रुप सी की ये पटवारी की ये पिछले कार्यकाल में दी। पिछले 10 साल से 11 साल से हमें डी ग्रुप का ढिंडोरा पकड़वा रहे हैं ये, और हम मजबूरी में उसको पकड़ के बचा रहे हैं। हम एमए, बीएड, जेपीटी, टैट, टीटीसी सब क्वालिफाइड है, पीएचडी तक की हो गई युवा उसमें है सर डी ग्रुप में। मजबूरी है कि सरकारी तो सरकारी होती है। और स्टेनो वालों के साथ तो सर आप नायब सिंह सैनी से डिबेट करवा देना मेरी, या किसी भी मंत्री, महामंत्री, या किसी भी बड़े नेता जैसे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, मैं आऊंगा प्रूफ के साथ कितने भर्ती इन्होंने करवाई है। सर जो बी ग्रेड की भर्तियां होती है ना, मैं आपको बताऊं 19 के दौरान, 19 से 22 के टर्नओवर में, 2021 में एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो डिप्टी सेक्रेटरी थे अनिल नागर सर, करोड़ रुपए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसका आप सोशल मीडिया पे कहीं सर्च कर सकते हो, इनके डिप्टी सेक्रेटरी करोड़ रुपए। डी ग्रेड में सर बाहरी युवाओं को मौका देते हैं। अब सी में तो करवाए 24,000, उससे पहले हम डी के लायक थे। और सर कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है इनका, कुछ भी फेंक देते हैं। जैसे हाल ही में बीजेपी आई है राजस्थान में, 41% डी ग्रुप में राजस्थान जीके आई। हमारे हरियाणा में 25% का इन्होंने रेशो दिया है। 2021 की पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें 25% के हिसाब से पढ़ के गए थे सर। ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, एक क्वेश्चन दिया, वो हमारे हरियाणवी युवाओं के साथ, हमारे हरियाणवी भाइयों बहनों के साथ व्यवस्था की सरकार ने, ताकि बाहर ही आ जाए वो जो भी क्वेश्चन हमें बाहर करके, जो हमारे आने हरियाणा का, हरियाणा की जानकारी हमें है, हम यहाँ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाहरी युवाओं के लिए भी काम कर रही है। आप देख लो, ए लेवल के, बी लेवल के अधिकारी सारे बाहर ही।
सी में अभी आए हैं कुछ पटवारी सेक्रेटरी में, इससे कोई मना नहीं कर रहा नियुक्ति पंतर बांटे, लेकिन सर जो भर्तियां 2014 से 19 में होनी थी ना, वो हुई है 19 से 24 में, और जो 24 से 29 में होनी थी वो सर 29 से 34 में होगी, और जो 19 से 24 में होनी थी वो सर आते 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 इनका काम क्या है सर, हमारे हरियाणा के युवा ना आवाज नहीं उठाते, इनको समझ में आ गई, बोलना नहीं आता उनको, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, और थक भी चुके हैं सर सीटी क्वालिफाई के लिए। इन्होंने ऐसा सीटी बनाया, छंटनी करेंगे बच्चों की, 3.5 लाख 2.5 लाख में से पास हुए, तो इन्होंने 4 टाइम्स का फॉर्मूला लगाया जो कि सरासर गलत था। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वहां पे किसी वकील से देख लेना, इनकी पॉलिसी ही गलत थी, लेकिन इन्होंने आनंद फानन में इलेक्शन आ गए, 2 महीने में 7G की स्पीड से भर्तियां कर दी, थोप दी। यदि इसके ऊपर भी मैं कहूँ केस चल रहा है और उस केस का रिजल्ट बच्चों के विपरीत आएगा, हालांकि बच्चों को 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जैसा हटा नहीं सकते, लेकिन उन बच्चों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे अभी HPSC में वो बहन जीती है हमारी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, और प्रोमिला, प्रोमिला उस बहन का नाम है, वो जीत चुकी है। ऐसा ही SSSC है, लेकिन क्या होगा सर, इनके ऊपर जो तक नहीं लगी, आज भी हाई कोर्ट में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है इनको, इनको ना आगे शेड्यूल देना था, सिलेबस का देना था, 1 लाख रुपए का आज इनके पास सर बच्चों के लिए समय नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा था आप जल्दी भर्ती आके बढ़ाओ, आपको इतना अल्टीमेट 14 दिन का मिला, फिर 14 दिन का मांगा इन्होंने, आज इनको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। अच्छा प्रदीप, जब आप ये तमाम चीज़ें गिनाते हैं कि ये भर्तियों का शेड्यूल इनके पास नहीं है, इनकी सीईटी की पॉलिसी गलत है और बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही है, केवल ग्रुप डी जो है उसका लॉलीपॉप है, उसमें भी आंकड़े झूठे हैं, तो सरकार के जो लोग हैं वो ये कहकर डिफेंड करते हैं कि जनता ने तो हमारे ऊपर मोहर लगाई है, हमारे बिना पर्ची खर्ची के नारे पर मोहर लगाई है, और वो विपक्ष को ये कहते हैं कि भर्ती रोको गैंग जो है वो एक पीछे पड़ी है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह बीजेपी के द्वारा निकाली गई भर्तियां रुके ताकि युवा परेशान हो और फिर वो इनसे नाराज हो जाए। सर इस विषय में कहना चाहूंगा, जैसे मैं हूँ कैथल से, जो भी बच्चा, जो भी अभ्यर्थी जो इनके पिछले 5-7 साल 10 साल के कार्यकाल को देख चुका है, जो इनसे पीड़ित है, वो इनको समझ चुका है। यदि मेरे जैसा अभ्यर्थी जो आवाज उठाएगा, सिर्फ एक लाइन देंगे हमें, मुझे भी देंगे कल को, भर्ती रोको गैंग। सर हम भर्ती तब रोक सकते हैं जब आपकी भर्ती में कोई खामियां होगी। हम आपके सामने हाथ जोड़ के गिरा रहे हैं, आपके सामने हमारी मांगे रख रहे हैं, तब तो आप सुनवाई कर नहीं रहे। जैसे कल गया था मैं हिम्मत सिंह के पास, हमारे पास दूसरा रास्ता है कोर्ट का। यदि हमारे पास रियल प्रूफ है, जेन्युइन प्रूफ है, फैक्ट है, तो हम वहां पे केस जीत के इस सरकार को हराएंगे, ऐसा हम कर चुके हैं। तो फिर क्या नारा देते हैं, भर्ती रोको गैंग। यदि ये सही तरीके से बड़े बड़े शिक्षाविद हैं यहाँ पे जो इनको अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, उनकी देख रेख में ये भर्तियां आगे करवा सकते हैं। और सर कहने को नई सरकार नहीं आई कि अभी अभी हाल ही में हरियाणा में परिवर्तन हुआ है कि पहली बार आए हैं, थोड़ा समय लगेगा। सर 11 साल हो चुके हैं, 11 साल बहुत होते हैं, ये देख चुके हैं कि हरियाणा में भर्ती कैसे करवानी है, क्या खामियां रही, क्या कमी है, इनको सब पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी ये है ना सब पहरे बने रहते हैं, पहरे, ताकि 28 25 आ गई, 26 आ जाएगी, 27 में संभालेंगे युवाओं को। परी का लॉलीपॉप ले लिया, परी अब 25 के एंड में ले लेंगे दिसंबर में, या ये जनवरी में ले लेंगे, 26 फरवरी में, फिर लेंगे सर हमारा मेन से 27 में मेंस। फिर उसके बाद क्या होगा सर, हमारी लिस्ट बच जाएगी, लिस्ट बच जाएगी, वो लिस्ट सर क्या पता 29 तक खींच दे। फिर बोलेंगे कि युवाओं कांग्रेस आई, आपकी भर्ती गई, तो आप लोग हमें वोट दो जिन्होंने आपको बिना खर्ची बिना भर्ती। सर कोई भी सरकार है ना, आप बार बार एक बात का ढिंढोरा नहीं पीट सकते, हमारा अधिकार है, भर्ती हमारा अधिकार है, उसको आपको करना पड़ेगा। सत्ता में कांग्रेस आएगी, यदि वो कहीं पे छल कपट या पैसे लेके भर्तियां करेगी, हमें अब पता चल चुका है कि हमें क्या रास्ता है। हाई कोर्ट है, वहां भी यदि हमारी अपील खारिज की, सुप्रीम कोर्ट है, हमें लड़ना आ गया। हम पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, वो नहीं है कि हमारे घर पे 25 लाख रुपए का बैग रखा है और हमने किसी भी नेता को दिया और हम सिलेक्ट हो गए। हमें अब लड़ना आ गया, बोलना आ गया, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। हम प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन ये सरकार हमें कुछ अलग दृष्टि से देख के भर्ती रोको गैंग या अन्य विषयों के बारे में उलझा के रख देती है। सर हमने मजबूरी में वोट दिए सरकार को। पर मैं दूसरा विषय बताऊंगा आपको, SKRN का, हरियाणा कौशल रोजगार फंड। हाल ही में हमारे कैथल का एक लड़का अर्पणदीप सिंह, आपको पता है टॉपर रहा सरकारी स्कूल का। आज मैं स्कूल में गया था, मैंने टीचर से बात की, प्रिंसिपल से, जो उनका नाम था किरणजीत कौर जी। तो उन्होंने बताया किरणजीत जी ने कि हमारे 4-5 टीचर कौशल पे हैं, और एक इकोनॉमिक्स का टीचर था जिसने 100/100 आए।
उस लड़के के। मैंने कहा सर, इन्होंने कहा हमारा टर्म ऑफ कंडीशन ये, टर्म बढ़ा देते हैं आगे आगे। तो सर इन इन टीचरों की ही भर्ती सिक्योर नहीं है। आप फेंके हुए टीचर ले रहे हो, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। और आपने कहा था, सैनिक ने कहा कि पत्थर की लकीर है, एसकेआरएन पक्के हैं। अभी हाल ही में मेरे पास पवित्रा जिले में एसकेआरएन के सभी साथी जो हट चुके हैं, जो पत्थर की लकीर मिट चुकी है, वो प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरा सर, जो सीपीएलओ लगाए, इन्होंने 6,000 भर्ती कर रखी है, मतलब सीपीएलओ थ्रू 6,000 पर मंथ, 2 पेपर लेके लगा रखे हैं वो। उनके 6,000 रुपए कई महीने से आ नहीं रहे, कई महीने से। सर जो इन्होंने प्राइवेट किया या कौशल के द्वारा सोचा भाई ज्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा, थोड़ा सुधार होगा, ये उसमें भी खरे नहीं उतरे हैं। सैनी साहब ने कौशल वालों के वोट लिए कि आपके लिए वो कर दिया, आपको पक्के करेंगे 58 साल की पूरी सर्विस। दूसरा, सीपीएलओ वालों के लिए आपके लिए भी परमानेंट आपकी सैलरी उठाएंगे। तीसरा, 5600 के लिए। चौथा, स्टेनो वालों के लिए। पांचवा, जो भर्तियां पेंडिंग थी उनका रिजल्ट सब इनके पास। हमारा मुद्दा था, हमारा माइंड वॉश ये कर गए। हमने अपने माँ बाप को कहा कि आप वोट कांग्रेस को मत दो, कांग्रेस आते ही भर्तियां पैसों में करेगी। बीजेपी हमें हालांकि रोजगार देती है सर, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सर पंचवर्षीय योजना बना के देती है। और स्टेनो वाले के लिए तो ये 3 पंचवर्षीय योजना होने दो है, 2-3। तो सर ये सरासर नाइंसाफी है। अब यदि ये पोस्टें वापस ले लेगी स्टेनो वाली, तो सर कुछ बच्चे पिछले 7 साल से 6 साल से तैयारियां कर रहे हैं, वो छोड़ गए अपनी तैयारियां। 3 साल और लगेंगे, पर ये होगा, फिर उसका मेंस होगा, फिर इसका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद देखो क्या होगा। सर तब तक कब तक इंतजार करें? 30-30 साल तक बच्चे, सर शादी हो चुकी है, बच्चों को संभालना है, वो पढ़े पढ़े लाइब्रेरी में बैठे, क्या करे क्या ना करे, बहुत बड़ा इशू है सर। माइंड वॉश करके इस तक प्रताड़ना दी है इस सरकार ने हमें, सुसाइड तक के बच्चे सोच चुके हैं कि कहाँ जाए। यूथ को दे रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा, और बिना भर्ती मैं जोड़ूंगा आंकड़ों के साथ जोड़ूंगा। ये पूरे 5 साल में सर, आप सुना 2014 से लेके 24 तक का टेन्योर देख लो आप इनका। इन्होंने ऐसा सिटी लेके आए, ऐसा सिटी लेके आए कि पंचवर्षीय योजना में एक सिटी नहीं हुआ इनसे, अब तक नहीं हुआ सर, अब तक नहीं हुआ सर, अब तक कंप्लीट नहीं है। और नए वाले की बात कर रहे हैं, यदि हरियाणा में कह कर सर नई बहू आएगी नहीं, पुरानी बहू ना कौन पूछागा, नया सीटी आएगा नहीं, पुराना सीटी ने कौन पूछागा जी। अच्छा, एक जो बात आप कह रहे हो कि बिना पर्ची खर्ची, और फिर एक उसमें आप नया शब्द जोड़ रहे हो कि बिना भर्ती। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव में इस वक्त, इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी नारे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, बिना खर्ची बिना पर्ची। तो प्रदीप, आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के वायदे कर रही थी कि एचकेआरएन को खत्म कर देंगे, पक्की नौकरी देंगे। राहुल गांधी अपनी रैली करने आए तो उनसे ये कहलवाया गया कि नौकरियों में कोई पक्षपात नहीं होगा। तो फिर भी लोगों ने क्यों नहीं भरोसा जताया कांग्रेस पार्टी पर? क्या लगता है आपको? उसका कारण ये रहा सर, दो दो ऐसे अधिकारी, दो ऐसे मतलब वो रहे सर जिसको टिकट मिली थी। एक तो ये गोगी जी असम से, और एक फरीदाबाद साइड से। फरीदाबाद से मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, टिकट मिली हुई थी। उन्होंने बोला 50 वोट दो मुझे, एक नौकरी परिवार में। दूसरा सर, जो असम से गोगी थे, उनका पहला अपना घर बढ़ांगे और फिर 18 घर बढ़ांगे। मतलब सर ये वायरल बयान उनके वायरल हुए, जो कि कहीं ना कहीं एक हद तक बच्चों के दिमाग में गए, माता पिता दिमाग में गए। जो गरीब घर का बच्चा है सर, वो कहीं ना कहीं 12, 15, 20 हजार, 30 हजार रुपए की कोचिंग फीस देने में तो कैसे न कैसे झाड़ी में तो सक्षम है, लेकिन वो 20-30 लाख रुपए नहीं दे सकता। इस बात का तो उदाहरण मैं मानूंगा, इस सरकार ने जो भर्तियां है ना, बिना बिना उसके सिफारिश के और निष्पक्षता से बिल्कुल निष्पक्ष की है। इस कारण बच्चे डर गए थे। तो उनकी बातों में विश्वास करते हम राहुल गांधी जी की पे, लेकिन वहां पे उनके ही जो टिकट दी हुई थी, जो उनके कैंडिडेट थे, ये एमएलए का चुनाव लड़ने, विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारे, उन्होंने अपने मुंह से बोला वो, और वीडियो जो वायरल हुई वो हमारे ऊपर ऑन टाइम इम्पैक्ट दिखा गई। हमने तुरंत अपना वोट कांग्रेस की तरफ से हटा के और कमल की ओर मुंह कर लिया। जो ये रीजनल आंसर इसका। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैथल की आप बात कर रहे हो। कैथल में दो नेताओं का नाम लूंगा मैं। जैसे एक हमें श्वेता ढुल नजर आती थी, आजकल कांग्रेस पार्टी में है। वो पहले युवाओं के मुद्दे पर बहुत बात करती थी, अब भी बात करती है, मुद्दे अब भी उठाती है, लेकिन अब वो पार्टी से जुड़ चुकी है। दूसरा रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वो भी आंकड़ों के साथ बात करते हैं। उनका बेटा पहली बार विधायक बना है, वो विधानसभा में कई बार कई मुद्दे उठाता है। तो आप कभी इन लोगों के पास गए हैं? या विपक्ष में दीपेंद्र हुड्डा भी है, उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा है। तो हरियाणा का विपक्ष, आप लोगों को उससे कोई उम्मीद है क्या? वो सरकार तो निराश कर रही है जैसा आप कह रहे हो, विपक्ष भी निराश कर रहा है क्या? मेरे कुछ साथी गए थे, जो अभी हाल ही में वहां से
नारनौल से जस्सी पेटवाड़। हाँ, विधायक। हाँ, सुना होगा नाम अपने। उसके पास गए थे मेरे साथ साथी। हम्म, उन्होंने बताया कि आप हमारी आवाज उठाना विधानसभा में। हम्म, उन्होंने नहीं उठाई। दूसरा हम्म, दीपेंद्र हुड्डा के पास भी मेरे साथी गए हैं, कॉल में बात कर रहे हम्म, हैं। सर पता क्या है, ये विपक्ष तब बाहर आता है जब इलेक्शन पास हो, तब इनको युवा दिखता है विपक्ष को। अभी इनको ये है कि इन युवाओं ने ही वोट दिए हैं और इनको ठोकरे खाने दो, इनको अकल आने दो, इनको हम 28-29 में थोड़ा सा वैल्यू देंगे। अभी वैल्यू नहीं दे रहे हैं सर। चाहे वो हमारे राज्यसभा के सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, मेरी बहन श्वेता डोलो, उनको क्या पता नहीं है कल की ऑडियो वीडियो वायरल हो रही है, 1 वीक से बच्चे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। एक का बयान, निजी बयान आया हो तो आप मुझे बता दीजिए। सेशन में बोले हो, यदि शिक्षा, बेरोजगारी, भर्तियों, कैलेंडर के ऊपर कोई बातचीत हुई हो तो ऑन रिकॉर्ड है, नहीं आया कोई भी। और आदित्य सुरजेवाला जो कि भारत के 25 वर्ष के सबसे युवा एमएलए बन गए, मैं तो ये मानूंगा सर अभी तक उनको, उनके पास वो पढ़ाई ही नहीं है विधायकी की कि आपको किस तरह मुद्दे उठाने चाहिए, किस तरह आपको अपने जिले को लीड करना चाहिए। 4 दिन क्लास लगा के जाना पड़ेगा पापा के पास, तब जाके वहां मुद्दा उठेगा। लेकिन सर इनको पता क्या है, ये सोच रहे हैं कि यूथ ने बनाई है बीजेपी। हाँ बनाई है, हम मानते हैं, हम बनाई है। अब तो हम्म, मुझे कुछ लोग हमें गालियां देने लगते कि अच्छा हुआ इनके साथ, दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। इन्होंने ही बार बार शोषण के बावजूद वोट दिए बीजेपी को, तो इस कारण हमें कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को, जो अभी हम्म, एमपी हैं, और अन्य हम्म, सभी विपक्ष के कांग्रेस नेताओं, एमपी एमएलए, सर सीटें तो इनकी भी आई ना, 38 के करीब तो ये भी गए ना सर। हम्म। 48 इनकी आई, 37। 37 सीटें, सबसे बड़ा विपक्ष हरियाणा के इतिहास में। हाँ हाँ, सबसे बड़ा विपक्ष सर। मैं पीछे मिला दीपेंद्र हुड्डा से, जब सीटी क्वालीफाई की लड़ाई में लड़ रहा था, तो मैंने कहा सर आप लोग तो लड़ ही नहीं रहे हैं। यदि 40 सीटें बीजेपी की दी है तो 30 आपकी भी, अगली बार आपकी 50 कर देंगे। तो उन्होंने फिर उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया हमारे साथ करनाल में, सीटी क्वालीफाई का 16 जून को दिव्यांशु बुद्धिराजा जी नेतृत्व में थे, और दीपेंद्र हुड्डा जी आए, और मैं भी लीड कर रहा था हरियाणा को बच्चों के साथ संघर्ष समिति में। लेकिन सर हम्म, पता क्या, जब इनको टिकट हम्म, लेंगे, इसमें देख मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत हम्म, सारे मेरा यूज करते हैं, मिस यूज हम्म, करते हैं मेरी फेस वैल्यू का। इस बच्चे को आगे ले जाया जाए और इससे प्रोटेस्ट करवाया जाए, कल को हमें एमपी एमएलए की टिकट मिल जाए। तो सर मैं समझ चुका हूँ इनको भी, विपक्ष को भी मैं हाथ जोड़ के विपक्ष से प्रार्थना करूंगा। अब आप लोग, यदि सरकार आ गई है, विपक्ष की भूमिका आपने बोला कि आज तक का हरियाणा का सबसे बड़ा विपक्ष अब तक का बना 1960 से लेकर, और हरियाणा में हम्म, 1960 से लेकर अब तक तीसरी बार जो सरकार आई है वो भारतीय जनता पार्टी है। किसान, जवान, पहलवान, युवा इसके खिलाफ था। चांस ही नहीं था आने का। बिना पर्ची बिना खर्ची ऐसा काम कर गई। किसी शिक्षाविद ने एक राय दी कि मोदी से ये बुलवाओ बिना पर्ची बिना खर्ची और आप पार हो। और हम लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, हम लोग साथ में खड़े होकर नायब सिंह सैनी के लिए लाडवा में हमें वोट मांगी है। हमारी पूरी टीम, हमारे बच्चों की टीम, पूरा आईसीएस सब बच्चों के साथ उतरा कि इनको वोट दीजिए। कल को ये तो कांग्रेस आ गई तो भर्तियां बिकेगी, 50 वोट में बिकेगी, 50 लाख में बिकेगी, फिर जाके सत्ता में आए। और अब भी ये इतना गुणगान कर रहे, मानता हूँ सर आप लोगों ने काम किया है धरातल पर, इतना नहीं किया जितना आप पीट रहे हो, बिना पर्ची बिना हम्म। खर्ची बिना पर्ची अच्छा। बिना खर्ची। हम्म, आपसे अनुरोध है कि मेरा इस विषय के ऊपर विपक्ष भी जाग जाए, और आने वाले विधानसभा सत्र में और पार्लियामेंट हाउस तक, यदि मोदी जी ने बोल दिया ना बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा में, मोदी जी बिहार इलेक्शन में भी इसका वो पीटेंगे ढिंढोरा, तो मेरा फर्ज है हमारे विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि अपने बेटे को समझा के भेजिए, वहां पे हमारी आवाज उठाएं और युवाओं की एक बुलंद आवाज बन के इनके साथ संघर्ष में हमारे साथ जुड़े। अच्छा, आखिरी सवाल लूंगा, फिर इस चर्चा को खत्म करेंगे प्रदीप। जैसे हरियाणा के जो बेरोजगार हैं, अब बेरोजगारी एक समस्या है, वो किसी बच्चे को अगर रेवाड़ी में इफेक्ट कर रही है तो कैथल में भी इफेक्ट कर रही होगी, है ना, या पंचकुला में भी इफेक्ट कर रही होगी। लेकिन जब आवाज उठाने की बात आती है या इस तरह का कुछ होता है तो हम देखते हैं कि बाकी दूसरे आंदोलनों में लोग फिर आंदोलन के अलग अलग फेज शुरू होते हैं तो लोग बढ़ते चले जाते हैं क्षेत्रवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे। तो आप लोगों के साथ भी ये समस्या है क्या? क्योंकि मैं देखता हूं, जैसे मैं दक्षिणी हरियाणा से आता हूं तो हमारी बेल्ट में ये बात बहुत शानदार तरीके से बीजेपी ने लोगों के दिमाग में घुसाई है कि जातिवाद होता था नौकरियों में और अब हमारे बच्चों को ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं। तो आप लोगों के प्रोटेस्ट में भी ये चीज कहीं ना कहीं आड़े आती है क्या? सर बिल्कुल आती है। इसमें ये बात बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट है कि क्षेत्रवाद था कांग्रेस में, कुछ विशेष हम्म, क्षेत्र के नेताओं के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। इसमें सभी क्षेत्र 22 जिलों में नौकरियां गई हैं।
लेकिन सर इतना भी नहीं है, इन्होंने यूज किया और इन्होंने सब जातिवाद का और धर्म का, तो आपको पता है बीजेपी गुणगान करती है, धार्मिक पार्टी है, सनातनी है, तो इन्होंने जाति का भी ऐसे यूज किया, 35 एक कर दिया हरियाणा में। इन्होंने न्याय सिंह सैनी को 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद इन्होंने फेस दिखाया कि बीसी बी जिस भी कैटेगरी में आते हैं कि आप लोगों को सीएम बनाएंगे। ये जाटों का नेतृत्व है, कांग्रेस का पार्टी नहीं है, ये जाट पार्टी है। इस जाट पार्टी को वोट दोगे तो एक जाट विशेष समुदाय ऊपर आएगा। तो इसके खिलाफ 35 इन्होंने 35 खुश किया, एक को नाराज किया, तो वो नारा इनका काम कर गया और बिना पर्ची बिना खर्ची का भी नारा काम गया। इसके साथ एक लास्ट बात और बोलना चाहूंगा, जो 22 से 25 में 3 साल हो गए सर, अभी मैं पाऊंगा बिना आंकड़े, तो इन्होंने एक बोला था कि हम हर 6 महीने में एक सिटी लेंगे। पिछले 3 साल में एक लिया, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, सरकार सत्ता में आने के कारण 8 से 10 हजार भर्तियां अब भी ऑन दैट डेट पेंडिंग है कोर्ट में फैसला आएगा, बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी। अब तक वो बच्चों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है बस। दूसरा सर, 1 लाख कच्चे कर्मचारी पक्के करने की प्रक्रिया बीच में रोक दी, कि इन्होंने एक ये झूठा नारा दिया कि 1 लाख को हम पक्का करेंगे, वो था इनको वोट मिलने का। दूसरा, ग्रुप 56 और अन्य एग्जाम के रिजल्ट जो कि बिटवीन वोट के पेंडिंग थे, वोट देंगे फिर ज्वाइनिंग लेंगे। अगला मिलता हूँ सर, 5600 पुलिस का विज्ञापन, जो हरियाणा पुलिस 5600 का विज्ञापन, जो मैं इसका बहुत बड़ा कारण रहा, बहुत बड़ा कारण इनके आने का, उसका इन्होंने फायदा उठाया, 3 घंटे पहले निकाल दिया कोड ऑफ कंडक्ट। ये कारण थे कि सत्ता में आने के, और फिर 35 का नारा, और फिर क्षेत्रवाद का वो इन्होंने बताया कि ब्रिटिश काल में जो होता भी था, कुछ लोग लगते थे, इस कारण सत्ता में आई। लेकिन सर कब तक आएंगी? तीसरी बार सर, अब सरासर धोखा हुआ हरियाणा के युवाओं के साथ, युवाओं के साथ। कब तक करेंगे सर? हम बिल्कुल पीड़ित हैं, और सरकार यदि इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगी, और अगर विपक्ष अब नहीं बोला ना सर, 2025 में नहीं बोला, तो हम किसी और अन्य अन्य पार्टी को, बीजेपी से हम उब चुके हैं, कांग्रेस को हम देख चुके हैं, जो विपक्ष में सबसे तकड़ा विपक्ष होने के बावजूद एक शब्द नहीं सुनने को आ रहा, ये अपना प्रतिपक्ष नेता नहीं चुन पा रहे, ये क्या हरियाणा युवाओं के साथ खड़े होंगे? तो सर हम तो किसी और ही नई पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम इन दोनों को देख चुके हैं, यदि हमारे साथ खड़े नहीं हुआ विपक्ष तो। अच्छा, चलते चलते एक चीज और बता दीजिए, जैसे कोई भी काम शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जैसे कोई आंदोलन है या कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा है, तो किसी क्षेत्र से उसको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है और कोई क्षेत्र उस पर कोई बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं दिखाता। तो जब आप बेरोजगार युवा जब आवाज उठाते हो, तो ये कौन सा इलाका है हरियाणा में जहां से आपको सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है, और कौन ऐसे हैं जो ज्यादा सीरियस नहीं लेते, इन चीजों में घुसते ही नहीं है? सर इस विषय में मैं बताना चाहूंगा, समर्थन का तो ऐसा है सर, हरियाणा का युवा सो चुका है, हर जिले का, 22 जिले का, लेकिन कुछ क्षेत्र में बच्चे एक्टिव हैं। बच्चे एक्टिव नहीं होते, उनको है सर, बच्चे निचोड़ दिए गए हैं। अब रिसेंटली सीटी के नाम पे बच्चे निचोड़ दिए गए हैं, अब बच्चे फील्ड पे भी नहीं आएंगे। वो पता क्या, बेरोजगारी से वो इस तरह है, टूट चुके हैं, निचोड़ चुके हैं, अब आना नहीं चाहते। लेकिन मैं बताऊंगा, आप बोल रहे किस क्षेत्र में, क्षेत्र सर ये है, मैं कैथल से हूँ, अब मैंने शुरुआत की है, तो मेरे साथ कुछ विपक्ष के नेता जिनको टिकट नहीं मिली, वो अपना फेस बनाने के लिए हमारे साथ आएंगे। कुछ नेता तो किसी भी पार्टी से टिकट लेने का, वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या अन्य कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, ताकि कि हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, या ये हमारी इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी, वो हमारे साथ करना मिलाएंगे, जिनको अब की बार टिकट नहीं मिली, ताकि हमारा फेस बन जाए, वहीं से क्रांति उत्पन्न है, वो हमें लीड करने के लिए आ जाएंगे। जैसे मैं अब युवाओं की आवाज उठा के लीड कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई राजनीतिक चेहरा जिसको टिकट नहीं मिली चुनाव में, जो अभी 24 में कंप्लीट हुआ, वो आगे आएगा, और वहीं से भी कोई जाएगा इस क्रांति का। क्षेत्रवाद की जो सर इसमें वो इतनी ज्यादा है नहीं है, लेकिन जो हमारे उत्तरी, जैसे आप दक्षिणी उससे हो, हरियाणा से, मैं उत्तरी हरियाणा से हूँ, उत्तरी हरियाणा के बच्चे काफी एक्टिव हैं। हिसार जिला की बात करूं मैं, उसके बच्चे हमेशा मूवमेंट में आगे रहते हैं। मेरा कैथल भी अगली भूमिका, सोनीपत के बच्चे कल काफी आए हुए थे, और सर पंचकुला के नाम मात्र के आते हैं, जहाँ पे हेडक्वार्टर है हमारा एसएससी का। तो ये उत्तरी बेल्ट है ना, उत्तरी बेल्ट बहुत ज्यादा सहयोग देती है, ना कि दक्षिणी बेल्ट। उसका मुझे रीजन पता नहीं है क्यों नहीं आते बच्चे। हाँ, एक चीज है इसका रीजन, उत्तरी बेल्ट में टीचर ज्यादा है, जो हमारे हरियाणा के सीईटी की तैयारी करते हैं या हरियाणा के एग्जाम्स की हमें कोचिंग देते हैं, तो वो टीचर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सबसे बड़ा बिगुल तो जाते हैं, क्रांति पैदा करते हैं कि ये लड़का आपके कैथल का है, आप इसके साथ कंधे करना मिलाओ। जब मेरे साथ भीड़ जुटाएगी, तो टीचर भी मैदान में आएंगे, फिर कोई नेता भी आएगा, वो पार्टी कोई भी एक्स वाई जाए, जिसको टिकट ना मिले बीजेपी का हो सकता है, या जिसको टिकट मिली हार चुका वो हो सकता है, या जिसको टिकट ना मिली प्रयास कर रहा हो, अब वो 29 के लिए प्लान कर रहा वो हो सकता है, तब जाके वो क्रांति पैदा होगी। सर हर रोज अखबार में खबर आती है कि सीटी अगले मंथ हो गया, हो जाएगा, होगा।
फिर हम्म। अगले महीने मन होगा, ऐसे करके बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। डेली अखबार में, न्यूज़पेपर हर मंथ आती है। अभी रिसेंटली में 2 मई को बोल दिया गया, 2 मई को जो सीटी का नोटिफिकेशन आता है, जो कि आया, हम्म। लेकिन फेक था। हिम्मत सिंह जी ने अपने ऑफिशियल पेज पे डाला कि ये फेक है, हमारी साइट पे आ जाए। फेक। सर इनसे है ना, इनसे एक साइड, इनसे अच्छे से है ना, ये जो लोग फेक डालते हैं वो भी हैंडल नहीं हो रहे। दूसरा, एक सीटी का नोटिफिकेशन रिलीज करने में इतना टाइम क्यों? क्योंकि हम्म। ऊपर से दबाव आ रहा है कि अभी भर्तियां नहीं करनी, इनको झुंझुना दे दो, झुंझुना। ये हरियाणा के हम्म। युवा हैं, बिहार के नहीं है, यूपी के नहीं है। सड़कों पे आएंगे, रेल जाम कर देंगे, भाई हम अपने संघर्ष के लिए सब कुछ। ये हरियाणा के युवा सर, वो सोशल मीडिया का है, क्रांतिकारी है, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं आएगा। मैं खुद देख चुका हूँ, बच्चे जब आते हैं, जब बिल्कुल उनके हाथ से सब कुछ छिन गया, अब बच्चों को दिख रहा है हम्म। 2024-29 की 5 साल में करेंगे और अभी तक पढ़ हम्म। लेंगे, 2 साल फालतू पढ़ लेंगे, 3 साल फालतू। लेकिन सर नया बच्चा तो पढ़ लेगा जिनकी हमारी एज 27-28 हो गई, 30 हो गई, स्टेनो की वेट कर रहे हैं। तो सर हम 35 तक हम्म। पढ़ेंगे? आप बताओ सर, शादियां होगी, बच्चे हो गए, जिम्मेवारियां भी तो है ना घर की, आप बताओ कैसे हम्म। पढ़ेंगे? जी। तो प्रदीप, उम्मीद करते हैं कि आपका संघर्ष कुछ रंग लाएगा और युवाओं की बात सुनेगी सरकार। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदीप संधू कैथल से हमारे साथ जुड़े थे, बात किए हमने युवाओं को लेकर, खासकर जो रोजगार का मुद्दा हरियाणा में चला हुआ है। मुद्दा नया नहीं है दोस्तों, लेकिन बात यह है कि इसका हल भी नहीं निकल रहा है। युवा कह रहे हैं कि हमने भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अब हमें एक तरीके से लटका कर छोड़ दिया है। जो बात कही गई थी कि भर्तियों का कैलेंडर देंगे, शेड्यूल के हिसाब से भर्तियां होंगी, उस तरह की कोई भी बात अब जो है वो सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। इन युवाओं की शिकायत है सीधा सीएम नायब सैनी से, भारतीय जनता पार्टी से। तो अब देखना होगा कि सीटी को लेकर जो नायब सैनी सरकार तैयारी कर रही है, कब इसको सीटी को वो करवाएगी और आगे ये जो युवा नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, इनको कब तक नौकरियां दी जाएगी। और यदि हरियाणा में ये जो नौकरियों का सिलसिला है, इसको लेकर मारामारी चलती रही, तो फिर क्या वो दिन दूर नहीं कि बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में खड़ा हो सकता है। सियासी दंगल के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आज की बातचीत आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।